हमारे नबी की बात है, हमारे दीन की बात है, हमारे इस्लाम की बात है। कोई पीछे नहीं हटेगा, कोई पीछे नहीं हटेगा। इसको गिरफ्तारी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। वो हमारे नबी है, उनके बारे में तेको कुछ नहीं मालूम है, तू जाहिल है बे। अबे तेको बोलना है तो इतना बड़ा रेप हो गया उधर पे, वो रॉय करके उसने रेप किया एक बच्ची का, डॉक्टर का, तू उस पे बोलना बे। तू साले जाहिल एक हमारे नबी पे बोलता है, माहौल खराब करता है साला। ये जो सदगुरु है, मेरा डिमांड है हिंदुस्तान के हर कोने कोने में ऐसे नालायक महाराज के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, इसको माफी भी मंगवाना चाहिए और इसके ऊपर ऐसा नया कानून लाना चाहिए। अब मुसलमानों के लिए तो तुम अलग अलग कानून लाते हो, कभी वक्फ बोर्ड का, कभी 3 तलाक का, कभी हिजाब का, तो ऐसे नालायक लोगों के लिए क्यों नहीं नया कानून लाते हो तुम लोग? ऐसे लोगों को फांसी लगना चाहिए। ये कुछ मारो, 2 दिन के लिए अंदर जाओ, फिर बेल दे दो। मौलाना आजारी को सड़ा है ना तुमने आज 6 महीना 1 साल से गुजरात में, कुछ ना कुछ केस डाल के। अभी हमको देखना है, मुसलमान की जनता को देखना है और विपक्ष को भी देखना है कि अभी आप मुसलमानों के लिए तुम क्या करते हो, क्योंकि ये हमारे नबी की बात है, हमारे दीन की बात है। हमको अब आप देखना है कि ये महाराज के ऊपर क्या कार्रवाई होती। प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अभद्र शब्द कहने के बाद मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों का जमावड़ा, उठी एफआईआर की मांग। मैं वो आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं और यहां पर आप देख सकते हो कि हजारों की तादाद में लोग यहां पर मुमरा पुलिस स्टेशन से के बाहर जमा हुए, क्योंकि एक कोई साधु ने मुस्लिम के धर्मगुरु प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और वो साइड में खड़े लेके बस एफआईआर की मांग कर रहे। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ कुमेल मर्चेंट, आइए बात करेंगे। भाई क्या है पूरा मामला? अस्सलाम वालेकुम। ये जो एक अनपढ़ महाराज है, उसने हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी किया था, तो यहाँ के जो उलमा है हमारे मुमरा के, तो उन्होंने आके डिमांड किया था एफआईआर की, तो एफआईआर हो गया है। तो इसके लिए मैं मुमरा पुलिस स्टेशन का शुक्रिया अदा करूंगा और यहाँ के पॉलिटिशियन को बोलूंगा तो अपनी पॉलिटिक्स अपनी जगह रखो और दीन को अपनी जगह रखो, क्योंकि उलमा लोग दोपहर से शाम से रात हो गई, रात तक के लोग यहाँ खड़े रहिए, तो उनका एफआईआर हो गई और मुमरा पुलिस स्टेशन का शुक्रिया अदा करूंगा इसके लिए मैं वापस से। तो मैं ये बोलूंगा कि पॉलिटिक्स मत करो इस पे ये बताओ कि ये जो धर्मगुरु है ये लोग का क्या नाम है, सदगुरु करके, उसने हमारे नबी के बारे में बहुत ही गलत बात की है। तो उसको पहली बात बोलूंगा कि तेरे को एक पैसे का नॉलेज नहीं है। तेरे जैसे महाराजों के वजह से आज हिंदुस्तान का माहौल खराब हो रहा है। तू क्या जाहिल तू जानता है रे हमारे नबी के बारे में? अब हमारे नबी वो हस्ती है, तू गूगल चेक भी करेगा ना तो सबसे बेस्ट इंसान अगर देखेगा तो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट पर्सन जो है वो हमारे नबी है। उनके बारे में तेको कुछ नहीं मालूम है, तू जाहिल है बे। अबे तेको बोलना है तो इतना बड़ा रेप हो गया उधर पे, वो रॉय करके उसने रेप किया एक बच्ची का, डॉक्टर का, तू उस पे बोलना बे। तू साले जाहिल एक हमारे नबी पे बोलता है, माहौल खराब करता है साला। ये जो सदगुरु है, मेरा डिमांड है हिंदुस्तान के हर कोने कोने में ऐसे नालायक महाराज के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, इसको माफी भी मंगवाना चाहिए और इसके ऊपर ऐसा नया कानून लाना चाहिए। अब मुसलमानों के लिए तो तुम अलग अलग कानून लाते हो, कभी वक्फ बोर्ड का, कभी 3 तलाक का, कभी हिजाब का, तो ऐसे नालायक लोगों के लिए क्यों नहीं नया कानून लाते हो तुम लोग? ऐसे लोगों को फांसी लगना चाहिए। ये कुछ मारो, 2 दिन के लिए अंदर जाओ, फिर बेल दे दो। मौलाना आजारी को सड़ा है ना तुमने आज 6 महीना 1 साल से गुजरात में, कुछ ना कुछ केस डाल के। अभी हमको देखना है, मुसलमान की जनता को देखना है और विपक्ष को भी देखना है कि अभी आप मुसलमानों के लिए तुम क्या करते हो, क्योंकि ये हमारे नबी की बात है, हमारे दीन की बात है। हमको अब आप देखना है कि ये महाराज के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। जैसे कि यहाँ पर लोगों का यह कहना है कि रात के 2 बजने आ गए, लेकिन ये 6 बजे से खड़े, तो तकरीबन 6 से 7 घंटे के बाद, ऐसे मामले में वीडियो आने के बाद 6 घंटे से 7 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज हुई, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुस्लिमों के लिए कानून थोड़ा नर्म है। मुसलमानों के लिए तो हमेशा कानून नरम ही रहता है। मुसलमान आवाज उठाए तो पहला डंडा करके अंदर डाल दिया जाता है। ये तो आज से नहीं, कई सालों से सिलसिला चला जा रहा है। गवर्नमेंट खाली वोट मांगते टाइम पहले आती है, लेकिन जहाँ मुसलमानों की बात आती है तो कोई खड़ा नहीं होता है। आज देख लो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो यार, जहाँ मुसलमानों की बात आती है तो ये पीछे हो जाते। आज दोपहर से मौलाना लोग खड़े थे, अभी कितने बज रहे? 2 बज रहे। 2 बजे तक दुनिया का हल्ला मचाया गया, पूरी पब्लिक आई, जब जाके एफआईआर हुआ। लेकिन इनका भी कुछ वेरिफिकेशन रहता है, शायद वेरिफिकेशन कर रहे रहेंगे ये लोग, लेकिन एफआईआर हुआ है। लेकिन मैं सारी जनता को बोलूंगा कि अपनी अपनी जगह जहां जहां हो सकता है इसके ऊपर एफआईआर करो और सरकार से डिमांड करो कि इस पे कड़ी से कड़ी सजा हो जाए। जैसा मौलाना हजारी को आप सड़ाए हो, वैसा इसको भी सड़ाना चाहिए जेल के अंदर। जैसे कि आपने देखा था मौलाना मुफ्ती सलमान आजारी ने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, शेर पढ़ने के लिए आज 6 महीने से 7 महीने थे वो एक शेर की सजा काट रहे, लेकिन इससे पहले भी बहुत से लोगों ने
इस्लाम के धर्म के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ आबाद टिप्पणी की, गालियां दी, लेकिन उन पे कोई एफआईआर होती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। मुसलमान एक ऐसा प्यारा मजहब है ना, मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं, नेता है, जितने भी हिंदू लोग हैं, उनसे पूछना चाहूंगा, तुम्हारे रक्षाबंधन में कभी मुसलमानों ने तकलीफ दिया? तुम्हारे गणपति में कोई आज तक के कोई मुसलमानों या पत्थर मारा या कोई गलत बात किया? तुम्हारी दही हंडी में कभी गलत बात किया? तुम्हारा कोई भी त्योहार हो जाए, कभी मुसलमानों ने कोई गलती नहीं किया? तुमने ही हमेशा परेशान किया है मुसलमानों को, मुसलमानों ने कभी परेशान नहीं किया। तो मेरा यही डिमांड है कि भाई ये हिंदुस्तान बहुत मोहब्बत वाला हिंदुस्तान है। 15 अगस्त जैसा हम मनाते हैं, एकता बना के, जैसा एकता है हमारी हिंदुस्तान की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी धर्म का हो, 15 अगस्त कैसा बनाते हैं हम, तो वैसा एक मोहब्बत से रो ना। क्यों नहीं फिर तुम अभी जो फ्लैग का जो डिजाइन है वो तो एक मुसलमान ने किया, क्यों नहीं तुम खड़े होके बोलते हो नहीं ये मुसलमान ने किया? हम नहीं बोलेंगे। सारे जहां से अच्छा जो नारा लगता है कलाम है जो, वो एक मुसलमान ने लिखा है, वो और किसी हिंदू ने नहीं लिखा है, मुसलमान ने लिखा। इनकलाब जिंदाबाद किसने नारा लगाया है? मुसलमान ने लगाया है। और तुम बाइकआउट करने हैं तो तुम्हारी अगर ताकत है, जो विरोध करते हैं हिंदू, उसकी बात कर रहा हूं मैं, सारे हिंदू की नहीं बात कर रहा हूं। जब तुम इतना विरोध करते हो तो इसके ऊपर भी विरोध उठा के बताओ ना, फिर देखो गवर्नमेंट क्या करती है तुम्हारा। जैसे कि मुमरा में बहुत सारे बड़े बड़े नेता है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। सब आए थे, कहाँ है? जितेंद्र अवार्ड भी आए थे इधर पे, फिर कोई सैफ पठान नेता MIM के वो भी आए थे, NCP के भी आए थे। मतलब सारे नेता जो जितने भी मुमरा के पॉलिटिशियंस है, पत्रकार है, उलमा है, मुमरा की जनता है, हर कोई आया था, हर कोई डिमांड किया था FIR के लिए, तो वो FIR हो गई। नहीं, सब आए थे, जो हक है सच है वो मैं बोलूंगा, सबकी मेहनत से आज FIR हुआ है इधर पे। जैसे कि देखा गया है कि कोलकाता में 8 अगस्त से लेके एक डॉक्टर का, पीड़ित डॉक्टर का बड़ी बेरहमी से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, और इतना खतरनाक और डेंजरस केस था, लेकिन अब तक उसे इंसाफ नहीं मिला। ये ऐसे स्वामी, ऐसे बाबा या ऐसे कोई भी हो, ऐसी चीजों पे आवाज क्यों नहीं उठाते? हमेशा मुसलमान को क्यों टारगेट करते? जो भी लोग ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, गंदी भाषा, जात धर्म की राजनीति जो भी करते हैं, पॉलिटिशियन हो, बाबा हो, जो भी हो, तो मैं यही बोलूंगा, एक डॉक्टर बोले तो एक फरिश्ता होता है, जो इंसान की तकलीफ में, उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो एक सॉल्व करता है। डॉक्टर का मर्तबा बहुत बड़ा है। तो वो एक लेडी डॉक्टर, 30-31 साल की बच्ची, वो उसको बेरहमी से रेप कर दिया गया, फिर रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया, और उसके घर वाले को बोल के बुलाया गया है कि आप आ जाओ, वो आपकी बच्ची उधर पे बीमार है। तो जब वो बच्ची को देखने आता है, उसका बाप तो बोलते हैं आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। फिर कई घंटे बाद उसका बाप डिमांड करता है और अंदर जाता है, तो उसकी बेटी एक नेकेड पाई जाती है, पूरी नेकेड, और उसकी आंखों में कांच रहता है घुसा हुआ, उसकी गर्दन टूटी हुई रहती है, उसका सर फटा हुआ रहता है, उसकी टांग पूरी टेढ़ी हो गई रहती है, उसके प्राइवेट पार्ट जख्मी रहता है, उसमें जो सीमेंस मिले हैं वो 150 ग्राम्स के मिले। तो ये सब छुपाया है जिसने, वो प्रिंसिपल है, डॉक्टर है, जिसने छुपाया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? खाली मुसलमान 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 ही करते रहे। अगर यही कोई खालिद करा रहता या कोई शेख होता, कोई खान होता, तो अभी तक तो पूरा हिंदुस्तान तुम सर पे उठा लेते, लेकिन वो अब मुसलमान नहीं है, इसके लिए तुम छुपा रहे हो। तो ये जो रेप हुआ, ये सिंगल ने नहीं किया, ये गैंग रेप है। और मैं चाहता हूं अगर इसको कानून लाना है तो शरई कानून लाओ, सीखो कुछ मुसलमानों से। मुसलमान धर्म में एक रेपिस्ट का गला काटा जाता है, तो मैं यही बोलूंगा सरकार को, क्या सीखो कुछ और शरई कानून लाओ, इस्लामिक कानून लाओ ये रेपिस्ट के लिए। इनकी सब बीच रास्ते पे, पब्लिक के बीच में ऐसे लोगों का गर्दन काटना चाहिए। और जिस तरीके से उसने गुस्ताखी की है हमारे नबी के ऊपर, उस पे भी सख्त कानून लाना चाहिए। खाली मुसलमानों पे कानून पे कानून, कानून पे कानून मत ठोको। जैसा ये लोग गुस्ताख करते हैं हमारे नबी के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, तो उसके ऊपर भी कुछ सख्त कानून लाना चाहिए। इसका भी बिल पास आना चाहिए। चाहे वो मुसलमान हिंदू को बोलो तो वो भी जेल में सड़ना चाहिए, या कोई हिंदू मुसलमान को बोले तो वो भी जेल में सड़ना चाहिए। सबके लिए एक कानून लाओ, अलग अलग कानून मत रखो, देश को बांटो मत। देखिए, इतना होने के बाद, FIR होने के बाद, क्या आपको लगता है कि वो जो स्वामी है, बाबा है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा? करना तो पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा। इससे पहले कभी किसी की गिरफ्तारी? अच्छे को भी करना पड़ेगा। देख लिए पावर, आज पूरी जनता रोड पे उतर गई है। हमारे नबी की बात है, हमारे दीन की बात है, हमारे इस्लाम की बात है, कोई पीछे नहीं हटेगा, कोई पीछे नहीं हटेगा। इसको गिरफ्तारी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल जैसे कि
कि यहाँ पर देखा आपने मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों ने आके एफआईआर की मांग की, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने कुछ 7 से 8 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज कराई। यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए पुलिस का जो रवैया है वो हमेशा ठंडा होता है, लेकिन जब मुसलमानों पे कार्रवाई की बात आती है तो पुलिस 1 से 1.5 घंटे में तुरंत कार्रवाई करके अरेस्ट कर लेती है। जैसे कि मुफ्ती सलमान अजारी के बारे में हम बात करेंगे। एक शेर पढ़ने पर तकरीबन 6 से 7 महीना आज उनको जेल में सड़ाया गया, लेकिन ऐसे हमारे जो मुसलमान के प्रोफेट मोहम्मद के बारे में इतना अभद्र शब्द बोलने के बाद अब क्या इनकी गिरफ्तारी होगी ये देखते बनता है। लेकिन लोगों ने ये अपील की है कि उन्हें गिरफ्तार करें और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। अब देखना ये कि कानून उनको सजा देता है या फिर ये मामला यही ठंडा हो जाता है। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आमिर तैयब के साथ आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।